से कहाँ तेरे यहाँ थे, हाँ कितनी नादान मैं, मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना, हर पल में मैं पिघल जाऊँ। अब ऐसा ना करो कि दिल जुड़ ना पाए वापस। अगर मारना ही है तो ख्वाहिशों की क्या जरूरत, मुझे इसी वक्त नीचे फेंक दो। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? मैं जिंदगी से बोर हो गई थी, लेकिन अब मुझे मजा आ रहा है। अभी मजा आ रहा है? ठीक है, उसे और बढ़ाता हूँ। तुम ही हो वो लड़की, मिट्टी की वो खुशबू मैं भूल नहीं सकता। मैं ही बेवकूफ था, मुझे नहीं पता था इंसान इतने गिर चुके हैं। तो मैं ये समझो कि तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें गिरते वक्त कैसा लगा? दर्द हुआ था? मुझे मारना चाहते हो ना? क्या उससे पहले मैं तुम्हें एक दो बार मार सकती हूँ? कान खोलकर सुन लो, अगली बार मुझे छुआ भी तो तुम्हारी पूरी नस्ल मिटा दूंगा। तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। सबको मार दूंगा ताकि तुम अकेली रह जाओ इस पूरे ग्रह पर। तुम अकेले तड़प तड़प कर मर जाओगी। इसका इंतजार तो मुझे पिछले 983 सालों से है। रुको, मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मुझे यहाँ से नीचे कौन उतारेगा? चार पहिए की गाड़ी, वही खुद चलने वाली चीज जो सईद ने बताई थी। आ गया मेरा पालतू जानवर सईद। ओ, आका, आप चिराग से कब निकले? मेरे पास आओ। आका अभी नहीं आ सकता, मुझे देखने के लिए ये भीड़ लगी हुई है। ये लड़कियां मेरी दीवानी है। आपसे मैं अड्डे पे मिलता हूँ, आप किसी बात की टेंशन मत लो, ठीक है? फौरन यहाँ आओ। मैं अपने आका की रेशमी जुल्फों की एक लट और उनकी आंखों से निकलते हुए एक चमकते हुए आंसू से चंपा। अगर आप हैरान हैं कि मैं आपकी भाषा में बात कैसे कर रहा हूं, तो इसकी वजह यह है कि कछुए की तरह क्यों चल रहे हो? भूल गए कौन हो? कितने जमाने बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ मेरे आका। की खुशबू। छाट मत, तो दूसरे आकाओं की खिदमत करने में खुश है। पापी पेट के लिए करना पड़ता है। ये देखिए, हमारे अड्डे पर 5 स्टार होटल बन गया है। कितना आलीशान लग रहा है। आज के जमाने में ना शिकार करना मना है, इसलिए घास फूस खा कर ही पेट भर रहा हूँ। वैसे आपको किसी ने मारा था? मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर फट गया और कमर टूट गई। ऐसा ही कुछ हुआ था।
क्या सिर पर चोट लगने की वजह से तुम्हारा ऐसा चेहरा? क्या हो गया चेहरा? ओ, आप मुझे पहली बार ऐसे देख रहे हैं। मैंने बताया था ना आपको, मुझे एक चेहरा पसंद आ गया है। और ऐसा? आज के जमाने में यही चेहरा चलता है आका। आप मुझे ये बताओ, आपका नया मालिक कैसा है? लालची है क्या? बहुत सी ख्वाहिश है उसकी? नहीं है, उसकी कोई ख्वाहिशें ही नहीं है। बहुत अजीब ही लड़की है वो। मेरी सीट पर बैठे हो? मैं पहली बार ऐसी जादुई कालीन पर उड़ रहा हूँ और ये खाना तो चुम्बेश्वरी है। वैसे तुम मुझे होटल रूम में भूल क्यों गई थी? भूल नहीं गई थी, छोड़ आई थी। नहीं, तुम भूल गई थी। जानबूझकर छोड़ आई थी। ये तुम्हारे भेजे में घुसती क्यों नहीं? कितनी बार कहा है तुमसे, मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये बेकार कोशिश मत करो। तो मैं सोने जा रहा हूँ, खोरियो आ जाए तो उठा देना। भूत की तरह चिपक गया है, देख लूंगी इसको। और आजकल ये मेरे जैसे बाल क्यों बांधने लगा? मैं अपने बालों को बहुत प्यार से ख्याल रखती हूँ। कितने सारे हेयर मास्क लगाती हूँ शाइनिंग के लिए, तो तुम्हें अपने काटने होंगे, समझ गए? स्वादिष्ट और कुरकुरा बनाओ। मैं वापस आ गई। ओ माँ, क्या हुआ? इसलिए तुम इतनी खिली खिली लगती हो। मोहब्बत का निखार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। तो फिर तुम्हारे बगल में ये लंबू कौन है? हाँ, कुछ भी मत कहना, मुंह मत खोलना। ये सिर्फ गांव देखने आया है। ये आन दादी है, ये पार्क दादी है, ये सा दादी है, और ये मेरी नानी है। हाय तौबा, जमाना कितना बदल गया है। विदेश से होने वाले पति को साथ ले आई। ये मेरा होने वाला पति नहीं है, ये बस मेरे कमरे में रहेगा। बंद कमरे में कुछ भी हो सकता है। दोनों जवान हो ना, टांके भिड़ जाते हैं। हंगल पर नानी बन जाओगी। अपनी बकवास बंद करो। कुछ खाया तुमने? कैसे हो बेटा? मैं आन पहुंचा। मुझे कहिए ई फुल्ली, यही मेरा नाम। अंदर चलो। ओ माँ, अभी अभी आई है और अभी कमरे में लेके जा रही है। बेहुदा बातें बंद करो। देखो वो जल रहा है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे नहीं जला है। ई फुल्ली, मैंने दिमाग दौड़ाया। यहाँ पर सबके नामों में 3 अक्षर हैं। आन फोकचा, खिकायोंग, ई फुल्ली। ठीक है, जो नाम रखना है रखो। हाँ लेकिन ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो रखना रखो। यहाँ के नियम सुन लो। उन सारी बूढ़ी औरतों से दूर रहोगे और यहाँ के गांव वालों की नजरों से भी दूर रहोगे। बाहर सड़कों पर मत निकलना, जादू करते हुए पकड़े मत जाना, और ख्वाहिशों के लिए मेरे पीछे मत पड़ना, ठीक है? तो मैं क्या डांडिया खेलने आया हूँ? मैं इतनी दूर से यहाँ पर आया हूँ। तुम मुझे मारना चाहती हो ना? यही तुम्हारी इच्छा है तो अपनी ख्वाहिश मांग लो, मैं पूरी कर दूंगा। लेकिन मैं तुमसे वो क्यों मांगू जो मैं खुद कर सकती हूँ? अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? तुम्हारा वो लंबू कहाँ गया? इसे क्यों उठाया है? तुम इन्हें दिखाई नहीं दे रहे? तुमने ही तो कहा था इन्हें दिखाई नहीं देना। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम्हें कोई भ्रम हुआ है क्या? तुमने दवाई नहीं खाई? अपने कान ढक लीजिए।
इसे जान से मार दूंगी। क्या कहा? किसको मार दोगी? तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था, याद है ना वो नियम? याद है। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहनें वापस नहीं आने वाले, सब मर चुके हैं। वो सब क्यों मर गए? मैंने बस माँ के तोते को मारा था। मैंने मम्मी, पापा और अपनी बहनों को नहीं मारा था। वो मैं जानती हूँ कि तुमने सिर्फ तोते को मारा, पर अब से तुम किसी को भी नहीं मारोगी, यहाँ तक कि किसी मच्छर को भी नहीं। हम दोनों एक साथ खुशी खुशी रहेंगे, ठीक है? उन्होंने कहा था वो आएंगे, उन्होंने वादा किया था। तो वो मर क्यों गए? मुझसे बिना पूछे क्यों मर गए? अब से गुस्सा आने पर तुम ये करो, आंखें बंद करो और घड़ी की सुनो, टिक टिक कर रही है ना? तुम इस आवाज को 60 बार सुनो और गुस्सा 1 मिनट तक रोको। नहीं, नहीं सुनना। सुनने के बाद भी गुस्सा है तो ठीक है, फिर 2 मिनट तक सुनो, कोशिश तो करो। हाँ, नहीं, नहीं सुननी मुझे घड़ी की आवाज। फेंक दो घड़ी को, नहीं सुनना। मिस्टर चंगशिक ने ये तुम्हारे लिए बनाया है, चलो मिलकर देखते हैं। अरे वाह, देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा पापा। वो देखो खायोंग, पापा और दादी बेबी के साथ कितने खुश लग रहे हैं। इस भाव को खुशी कहते हैं। ओ माँ, ये क्या हो गया? ये सब कितने उदास लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किसी अपने को खोया है। 781, 782, 783, 784, नहीं छोड़ूंगा, पापा ने पकड़ रखा है। छोड़ना मत पापा। हाँ, नहीं छोड़ा। आपने छोड़ दिया। वाह, मेरी बेटी को जला रही है। अरे वाह, बाप बेटी कितने खुश लग रहे हैं। एक बार देखो तो सही, तुम्हें समझ आने लगेगा। 800, 801, 802, 803। माफ कीजिएगा मैम, खायोंग के केस में सिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। 806, 807, इसे कहते हैं प्यार। ये सुकून देता है। वो गुस्से में जब कुछ गलत कर देती है तो उसे बिल्कुल पछतावा नहीं होता। ओ माँ, मेरी खायोंग तो बहुत अच्छी है। देखो तो गुस्से में कितनी मासूम लगती है। ये थोड़ी जिद्दी है पर बहुत प्यारी है। मैंने कंकड़ निकालने से मना किया था ना? तुम इसे कल तक नहीं निकालोगी, चाहे आसमान ही क्यों ना फट जाए। हो। लेकिन क्यों नहीं निकालूं? ये मुझे चुभ रहा है। हाँ, पता है कि ये तुम्हें परेशान कर रहा है। जब लोग तुम्हें ऐसे घूरेंगे या तुम्हें देखकर थोड़ा सा हिचकिचाएंगे ना, तो वो उनकी नफरत नहीं होगी, बस वो परेशान है। ठीक है? आप कितना बकबक करती हैं नानी। मैं आपसे परेशान हूँ। आपसे पीछा छुड़वाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
अगर तुम बहुत सारी पढ़ाई करो और कॉलेज जाओ तो तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें बस थोड़ा सा नहीं पढ़ना है, सिर्फ पास नहीं होना है, तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है। और जब तुम फर्स्ट आओगी तो तुम्हें सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी में चुने जाना बहुत बड़ी बात। कॉलेज की पढ़ाई के बाद तुम्हें अच्छी सी नौकरी ढूंढनी है और उसे दिल लगा के करना है। ओह शुक्रिया, मुबारक हो। अरे वाह, शुक्रिया। मुबारक हो बेटा, बिल्कुल सही जगह पर खोला है। मुबारक हो कायम। कितनी खुश है ना। हमारे गांव के लोग बहुत अजीब हैं। एक तरफ उस पर नाज करते हैं, दूसरी तरफ उसे पागल कहते हैं। क्या कहा? तुम कौन से कॉलेज गए थे? कॉलेज तो मैं, अरे उसकी तो बात ही नहीं हुई। अब क्या ही बताऊं, मैं कहाँ फंसा था, किस रेत में धंसा था। वो जो भी हो, दोनों की पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए। मेरी खायोंग तो नेशनल साइंस यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, फर्स्ट आई थी वो। तुम कितना पढ़े हो? बारहवीं तक भी पढ़े हो क्या? अरे यार, तुम्हारी नानी बहुत गुस्से में है। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ के लोगों को नाराज वाराज किया है। दोबारा मत करना, बेचारी उदास होंगी। हाँ हाँ। छूना मत इसे। अच्छा। कुछ भी मत छूना। धक्का अच्छा मार दिया। तो इंसान की नजरों में मैं कुछ इस तरह दिखता हूँ ना। ये हथौड़े के साथ मैं ही हूँ ना। ये तुम नहीं हो। इसके बाल तो मेरे ही जैसे हैं। सही है। ये स्टार शील्ड वाला आदमी। ये भी तुम नहीं हो। ओह, तो ये लाल एल्युमिनियम सूट वाला तो। नहीं नहीं, ये भी तुम नहीं हो। ये सब मार्वल के कैरेक्टर्स हैं और तुम डिज्नी वाले हो। दोनों की दुनिया बिल्कुल ही अलग है और तुम्हारी और इन लोगों की दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। बस इतना ही बता सकती हूँ। क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और कैसे समझ में आएगा? असली नाम में भी तो तुमने बीप बीप घुसा दिया। तुम जीनी हो या फरिश्ता, लेकिन वो नाम कभी भी नहीं सुन पाओगे। कॉपीराइट बहुत पावरफुल चीज होती है। अगर तुम्हें सुनना है तो तुम्हें WDC जाना पड़ेगा इजाजत लेने के लिए। मैं एक असली ताकतवर जीनी हूँ और मैं किसी से इजाजत क्यों लूंगा भला? और है कौन ये WDC? तो ये इंसान यहाँ शिकायत करते हैं। हाँ, मेरे 3 नकली आईडी है और इस चौक पर मेरा राज है। भरोसा है ना मुझ पे? हाँ। मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। #angryGenie। मैं एक जीनी हूँ पर अपने आप को ये बोल नहीं सकता। WDC की कॉपीराइट की वजह से। उनकी हिम्मत तो देखो, इसका कोई मतलब बना। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर फिल्म भी बनाई, अलादीन, वो भी पिट गई। मैं कभी किसी अलादीन से नहीं मिला हूँ, सब झूठ है। मेरी सच्चाई शेयर करके सबको बताइए। सार्वजनिक चौक का नाम क्या है? मेटपाल। मेटपाल। ये देखिए, लोग धड़ाधड़ कमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना आपसे, चौक पर मेरा राज है। अच्छा। पर ये मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे? निकलो भाई। पढ़ाई चल रही है। रुको। बोलकर यहाँ। आपने पढ़ना कब से सीखा? सुइदुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने कहा था लकड़ियाँ काटोगे। हाँ, मैं बस लकड़ियाँ काटने ही जा रहा था। आपने खाना खाया? चुपचाप वापस आ जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये कौन है? क्या ये तुम्हारा खास दोस्त है? हाँ, वो खास दोस्त है, पर अब मैं आपके साथ खाना खाने चलता हूँ। चलिए चलिए। मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, यहाँ आओ फौरन। अरे ये क्या हुआ?
ना बिजली तो कभी नहीं जाती। किसने किया ये? जिस किसी ने भी ये किया उसे जान से मार दूंगा। निकल ले बेटा। मेरा गेम चल रहा था, मैं जीतने ही वाला था। बाप रे! ये जंगल के पेड़ एक दिन में काट देगा। ये 1 महीने के लिए मेरे बेटे के गेस्ट हाउस में रुका है। बहुत ही काम का लड़का है। इसे ना हम बहुत संभाल इस के गांव में धोते ऐसी गाड़ी कौन चला रहा है? हैं? अरे ये तो उस पगली की गाड़ी है। हाँ? ऐसा क्यों बोल रही है? नमस्ते चाची। शायद उसने सुन लिया। उसे पता है कुछ नहीं कहेगी। हाँ बेटा, गाड़ी संभल कर चलाना। इसे कोई तो बीमारी है, सब साइकिल साइकिल कहते हैं इसको। साइकिल नहीं, सब साइकोपैथ कहते हैं मुझे। धूप है, चश्मा पहन लो। ठीक है। साइकोपैथ मतलब वो जो लोगों को मारते हैं? नहीं, वो किसी को मारती नहीं है। पूरे गांव ने उसे बचपन से मिलजुल कर पाला पोसा है। सबने मिलकर कैसे? मार डाला, मार डाला। यहाँ क्या कर रहे हो? डरा ही दिया। अरे ये उसका होने वाला पति है। तो आपने उसे कैसे पाला पोसा? उसे पहले तो उसे जो हथियार मिलता था लेकर निकल पड़ती थी। ये हुआ कपड़े टांगने का हुक, ये हुआ छाते का डंडा, ये हुआ दरवाजे का हैंडल। इसको हथियार मत समझो बेटा, काम की चीज समझो। रुको बेटा, इस तरह से नहीं करती। लो पहले थोड़ा सा खा लो। तुम्हें इन्हें काटना है, पीसना नहीं है। चाकू को आगे वाले। इस तरह पूरे मोहल्ले ने मिलकर उस नन्ही सी शैतान को इंसान बनाया। इंसान बनाया? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कर रही हो, शाबाश। तुम हो क्या चीज? बिजी हो? नहीं, बस हो गया। बोलो क्या हुआ? पार्किंग करते वक्त पीछे की लाइट टूट गई। लाइट ठीक करने के लिए इसे खाली तो नहीं करना पड़ेगा ना? बहुत सामान रखा है। नहीं, जरूरत नहीं। मैं 6 बजे तक बंद करती हूँ, उसके पहले आ जाना। हाँ, आ जाऊंगा। माँ के रेस्टोरेंट में ही खाने जा रहा हूँ। अरे बनाना शुरू भी कर दिया? वाह! मैं और गोश्त लाया हूँ, खाना हो तो बता देना। हाँ जरूर, शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। वैसे एक बात बताइए, यहाँ का वाईफाई ठीक से चलता क्यों नहीं है? ऊंचाई की वजह से। आपस में बातें करो, फोन में तो हम हमेशा घुसे रहते हैं। सही कहा, इदो के पास तो फोन भी नहीं है। इदो सुनो, काम छोड़ो और आकर खाना खाओ। दरअसल मुझे पका हुआ मांस पसंद नहीं है, आप लोग खाइए। पत्ता गोभी, दर्द ठीक करने वाली पट्टी, पनीर और ब्रेड लेकर आना। वो क्या है? बहुत जबरदस्त है। बाहर आने को मना किया था ना? मेरे लिए भी 1 लो। नहीं 1 नहीं 3।
मैंने सुना तुम दुबई से मंगेतर पकड़ कर लाई हो, यही है क्या? नहीं अंकल, ये मेरा मंगेतर नहीं है। अपना मुंह बंद रखना। मुझे उल्लू बना रही हो? पूरा का पूरा मोहल्ला शादी की तैयारियों की बातें कर रहा है। हाँ, मुझसे मिलो। मैं इस छोटे से गांव जैसे शहर का सरपंच हूँ। पाक चांग शिक नाम है मेरा। ये युवा दल के सदस्य हैं जा जुंग हॉन, वू मिन जे। हेलो बोलो। हाउ डू यू डू? यार तुम तो खंबे से भी लंबे हो। हमारा शहर अच्छा लगा? हमारी बिटिया खायोंग की वजह से हमारे छोंगपुंग में सारे चोर उचक के आने से डरते हैं। कब से मैं ही बोले जा रहा हूँ? ज़बान सिर्फ मेरे ही मुंह में है क्या? मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई क्या? हाय हेलो कर इतना ही। जैसा तुम कहो। ये जानकर अच्छा लगा कि आप यहाँ के सरपंच हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पाक चांग से। ये क्या हरकत थी? क्या बदतमीजी थी ये? शांत हो जाइए, कहीं आपको उठा के पटक ना दे। नाक से नाक क्यों मिलाई? बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? छोड़ो मुझे। मैं अच्छा लगता हूँ? मुझ में ऐसा क्या दिख गया तुम्हें? चुप हो जाओ। छोड़ो मुझे सालो। कहाँ चला गया? कहाँ गया वो? डर के भाग गया? कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था। कहाँ चला गया वो? कहाँ गया वो? अरे एंट्रेंस पर रखे सामानों पर क्यों नहीं ध्यान देती हो तुम? इसकी अहमियत जानती हो? स्टोर का सामने का हिस्सा होता है, अक्सर खाली छोड़ देती हो। क्यों? जवाब दो ना मुझे। मुझे माफ कर दीजिए, वो सामान ऊपर है और लिफ्ट काम नहीं कर रही। एक बात बताओ, क्या हमारे स्टोर में सीढ़ियाँ नहीं है? वहां से जाओ। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। यहाँ पर मर्द एक दूसरे से ऐसे नहीं मिला करते, हाथ मिलाते हैं। ये सब क्या है? वो क्या है? इस जगह है क्या? नाचना बंद करो। माफ कीजिए, पर आपको वो आदमी दिख रहा है? हाँ, काफी हैंडसम दिख रहा है। क्या हुआ? मुझे लगा मेरी नजरों में हैंडसम है। शुक्रिया। पाक अंकल पहले नेवी में थे और उन्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत नाज है। अब क्या करोगे? वो तो तुम्हें काट देंगे। तो मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ? मुझ में जज्बात नहीं पर आंखें हैं। क्या कहा? क्या नहीं है? जज्बात? तुम्हारी भलाई के लिए बता दूं, मिंजी से पंगा मत लेना, वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। अब ये बताओ, ये मिंजी कौन है? कहाँ जा रहे सर? वो तो लेडीज वॉशरूम है। मैं लेडी तो हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मैम, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, आदत है। मैं औरत ही हूँ। आप तो जानती हैं, आप स्माइल डेंटल क्लिनिक की मालिक हैं। जानती हूँ मुझे? अब याद आया, यूसीयू की उनकी असिस्टेंट। मेरा क्लिनिक तुम्हारे बॉस का ही तो है। तुम यहाँ खेलने आई हो? यहाँ का गोल्फ कोर्स अच्छा है ना? मैं उन्हें बता दूंगी। दरअसल ये गोल्फ कोर्स भी जो है वो मिस्टर र्यू का है। ये भी उनका है? वाह, इतने पैसे हैं फिर भी बिल्कुल घमंड नहीं है। गरीबों के लिए कितना कुछ करते हैं ना।
अभी अभी उन्होंने नई बिल्डिंग भी तो बनवाई है। जिन्होंने भी जमीन खरीदी है वो अगले हफ्ते अपना कब्जा जमाने आ जाएंगे। चलो अच्छा। शुक्र है आप खुश हुए। काम करके मेरी जान निकल रही है, पर मैं खुश हूँ कि आप खुश हो। आपके पास पहले ही इतने पैसे हैं, तो और पैसे कमाने का जुनून क्यों? पता है, इंसान बिना जहन्नुम जाए जहन्नुम की जिंदगी जी सकता है। गरीबी जहन्नुम ही तो होती है, और जहन्नुम से मैं दूर रहता हूँ। आपने नाक रगड़ी? शुक्र है आप अब तक जिंदा हैं। छोड़िए सब, ये पीजिए। आप अभी यहाँ नए नए आए हैं ना। इस एल्युमिनियम की केटली में है क्या? मजा आ गया। मुझे भी पी के मजा आता है, पर ये केतली नहीं, कैन है। आप थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठिए, मुझे बच्चों को स्कूल से घर पहुंचाना है। अरे तुम ऐसे दूसरों की मदद नहीं कर सकते। तुम शैतान की सवारी हो, उन्हें बर्बाद करो। एक कैन चढ़ाकर बकवास मत करिए, यहीं बैठिए, मैं आता हूँ। अच्छा, ये कैसा चिराग है? जीत गया। अरे तुम अभी भी खेल ही रहे हो? घर जाओ भाई। जाना तो मुझे भी है, पर रुक ही नहीं पा रहा। अगली बार इसी चिराग में रहूंगा। तुम कहीं मत जाना, मैं अभी आया। आपको हराए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुनो लड़की, अरे गिर जाओगी, पीछे हटो। जानती हूँ। अरे ये नहीं गिरेगी, बहुत ही माहिर हाइकर है। ये हर हाइकिंग में आती है और रास्ते में पड़ा कचरा उठाती है। माफ करना, मिलकर अच्छा लगा। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। जानती हूँ। नीचे आने में इतनी देर? तुम यहाँ कैसे पता मैं यहाँ? सुनो ना, 1000 वॉन दे दो, बस आखिरी बार के लिए। 1000 वॉन के लिए यहाँ तक आए? तुम तो जीनी हो ना, जादू करके पैसे ले आओ ना। हम जीनियों के लिए अपने लिए जादू से पैसे लाना मुमकिन नहीं है, और मैं सिर्फ 1000 वॉन के लिए नहीं आया। मांग लो अपनी 3 ख्वाहिश, अभी मांग लो, झटपट मांग लो, झटपट पालो, या मुझे 1000 वॉन दे दो। तो पैसों के लिए ही आए हो? पर अगर ये आखिरी बार है, तो फिर पहली बार कब था? क्या तुमने? वो पैसे तुम्हारी नानी के थे। नानी के थे तो क्या चुरा लोगे? ये बात बात पर छड़ी क्यों निकाल लेती हो? मैंने तो सिर्फ 1000 वॉन मांगे हैं। रुक, चोर कहीं के, वापस कर, नानी के पैसे वापस कर।
दे दो मुझे, 1000 वॉन दे दो। तुम्हें मौत दूंगी। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? रुको। अच्छा ठीक है, 1000 नहीं, 800 से ही काम चला लूंगा। ओ! अरे कोई मुझे इस इंसान से बचाओ। आपकी मालकिन ने आपको गाड़ी से उड़ाया, ऐसा क्यों किया? उससे 1000 वॉन मांगे थे, पैसे भी नहीं दिए, गर्दन भी तोड़ दी। क्या कहा आपने? 1000 वॉन? हाँ, वो पैसे होते हैं। मुझे पता है पैसे होते हैं, मेरे पास भर भर के हैं। हाँ? इतने पैसे कहाँ से? अरे ये मेरी मेहनत की कमाई है। तो आपकी मालकिन ने आपको पैसे भी नहीं दिए और आपको गाड़ी से भी उड़ा दिया। मतलब वो सच में एक बहुत बड़ी साइकोपैथ है। हाँ, मुझे भी यही पूछना था कि लोग उसे साइकोपास क्यों कहते हैं। वो किसके पास जा रही है? मेरे आका साइकोपास नहीं, साइकोपैथ होता है। मतलब जान के डर से चिल्लाइएगा मत। आप पक्का नहीं चिल्लाइएगा? बिल्कुल नहीं। ये सब लोग गेम में लगे हुए हैं। फिर से गड़बड़ हुई तो मुझे लगा भूत है। बर्दिन कुछ भी बोल रहे हैं, ये अचानक बंद क्यों हो गया? हाँ, ये देखो। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि जब किसी इंसान को बुरा लगता है तो कैसा लगता है। मेरे अलावा पूरे शहर को पता है कि तू दुबई से अपने साथ किसी को लेकर आई है। वैसे क्या करता है वो? क्या वो भी उन अरबियों में से है जिनके गार्डन में तेल का कुआं होता है? मुझे नहीं पता वो काम क्या करता है, पर उसने दुनिया घुमाकर मुझे गले लगाया और मुझसे मेरी ख्वाहिशें पूछता रहता है। ख्वाहिशें? दाल में कुछ काला लग रहा है। वो अच्छाई बुराई की बड़ी बड़ी बातें करता है और तुझसे पैसे मांगता है क्या? हाँ, पता ही था मुझे। कितने मांगे? 1000 वॉन? पूरा कंगाल है। तूने क्या किया? मैंने उसे एक बिल्डिंग से धक्का दे दिया, उसे बहुत मारा और अपनी गाड़ी से भी उड़ाया। 1000 वॉन के लिए थोड़ा ज्यादा हो गया ना? चलो हो गया, आ जा। आगे की पेशेंट्स रेडी रखो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मैम। सुनो, वो डेंटल चेयर पर ऐसे क्यों लेटी रहती है? वो कुछ करवाती तो है नहीं। उसे स्केलर की आवाज पसंद है। अजीब है। अब समझा। जब मैं उसका गला दबा रहा था तो उसे इतना मजा क्यों आ रहा था? मैंने उससे गलत समझा। इंसानियत तो उसमें है नहीं और वो पहले से ही इतनी बुरी है। वो पिछले जन्मों में कितनी अच्छी थी। तो अब क्या करेंगे आका? मुझे उसे एक बार आजमाना है। देखते हैं उसे दूसरों की जान से प्यार है या नहीं। अच्छा, ये ढेर सारी कटलियां खरीद लेना, हम जश्न मनाएंगे। क्या है ये? तुम्हारा लाइटर? बुझा दो, नहीं तो इस जगह पर आग लग जाएगी। अब ये तुम्हारे हाथों में है। ये आग या तो तुम बुझा सकती हो या मैं, लेकिन मैं नहीं बुझाऊंगा। बुझानी है तो अपनी पहली ख्वाहिश बताओ।
सोचो ये आग कहाँ तक फैली। फायर इंश्योरेंस का ऐड कर रहे हो क्या? खोलो इसे। ये आग शायद पूरे मोहल्ले को निकल जाए, पूरे शहर को, या शायद इस पूरे देश को। हाँ। तुमने बहुत अच्छा मौका गंवा दिया। यहाँ से निकलते ही पहले तुम्हें मारूंगी। तुम यार, और एक दरवाजा है। प्लान बनाते वक्त तुम्हें सब देख लेना चाहिए था। नहीं 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 नहीं। तुम्हें पता है उन कमीनों को कैसे मारते हैं, जो मर नहीं सकते, सारी हड्डियां तोड़कर। आए मेरी कमर तोड़ दी। अरे बस कर मेरी माँ। अरे आग बुझाने की ख्वाहिश मांगो। क्यों मांगो? जलने दो ना ये सब। तुम पूरी दुनिया को भी आग लगा दो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता तो इतना क्यों मार रही हो? क्योंकि तुमने मेरा आज का रूटीन खराब कर दिया। आज बुधवार है। तो क्या हुआ? रुक जाओ शैतान की माँ, रुक जाओ। बताओ आग कहाँ पे लगी है? उसी दुकान में लगी थी, पर वो आग खुद ब खुद बुझ गई। जलने के निशान देखो। हाँ मैंने भी देखी थी आग, पर पता नहीं अचानक बुझ कैसे गई। अरे वो देखो, वहाँ वो लड़की किसी को मार रही है। ये तो खाओगे। अरे बाप रे, रुक जाओ। कहीं उसे मार न डाले। रुक जाओ। अरे तुम ये क्या कर रही हो? तुम किसी इंसान को ऐसे मार नहीं सकती। नहीं कोई बात नहीं, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा शैतान हूँ। मैं तो मार खाने के लायक हूँ। हाँ। तुम्हारा सर तो पिचक गया है। कोई बात नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। लंबी सांस लेकर फिर फुला दूंगा। ओ तुम्हारा हाथ भी टूटा हुआ है। अच्छा ये मेरा हाथ तो पहले से ही ऐसा था। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम्हें तमीज से बात करनी आती है? सारी बदतमीजी सिर्फ मेरे लिए। अरे इसे रोको मत, तुम सब के सब यहाँ से निकलो। ये मुझे मारती है, बहुत मारती है, पर ये हमारे आपस की बात है। तुम सब हम दोनों के बीच में आखिर क्यों आ रहे हो? तुम्हें फिर कभी फुर्सत से मारूंगी, क्योंकि आज वक्त नहीं है मुझे खमजथम खाने जाना है। अगर सब कुछ आज रात तक ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी 4 टुकड़े करके तुम्हें तुम्हारे खुदा के पास कुरियर कर दूंगी। काम पर लगो। आज मैं नाकामयाब रहा, लेकिन ये तय है कि उसे दूसरों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं। मैं नाकामयाब नहीं, कामयाब रहा। कामयाब होने वालों का हाल यूं बेहाल नहीं होता है। देखो मेरे लाल, मैं हर हाल में कमाल। कान खोलकर सुन लो, अगली बार मुझे छुआ भी तो तुम्हारी पूरी नस्ल मिटा दूंगा। मैं उसे बचकानी धमकियां दे रहा था। जिससे छोटी सी लड़ाई समझा वो जंग निकली। मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। उसने आपको सर पर बहुत जोर से मारा है क्या? तू अभी अभी आग से खेल कर आई है और अब यहाँ आराम से बैठकर खमजा थम खा रही है। आज बुधवार है। हाँ बता, और आज की बात निकली है तो हम कुछ और भी तो खा सकते हैं ना? मुझे यही खाना होगा, ये मेरा रूटीन है, हमारी दोस्ती भी रूटीन है। ऐसा नहीं है। अब सुन ध्यान से, जब तक हम स्कूल में थे जिसने मुझे तंग किया तूने उसे मारा। हाँ। मुझसे ज्यादा तुझे मेरे मार्क्स की फिक्र हुआ करती थी। हाँ। तेरी नानी गुजरेगी तो तू सबसे पहले किसे कॉल करेगी? सरपंच को। ठीक है, और उसके बाद? एम्बुलेंस को। हाँ सही कहा। उसके बाद तुझे। देखा, इसे कहते हैं ना दोस्ती। अगले हफ्ते नूडल्स। मुझे खमजाथंग ही खाना होगा, मुझे तय किए हुए नियमों पर ही चलना होगा। नानी के नियम और रूटीन नहीं तोड़ सकती। एक भी चीज बदली तो खतरा बन सकती हूँ। हम लोग लड़ नहीं रहे, आप सब खाइए। ऐसा मत बोल, तू खतरनाक नहीं है।
तू पहले ही खुद को साबित कर चुकी है ना। अभी खतरनाक नहीं हूँ, पर नानी के गुजरने के बाद कोई नियम नहीं रहेगा, और नियम नहीं रहेंगे तो मैं किसी को भी मार सकती हूँ। तू नहीं मारेगी, मुझे यकीन। मेरी बात मत काट। तुझे वर्कशॉप वाली बात बताऊं? अच्छा ठीक है, बता। तेरी बात ताबूत से शुरू होती है। एक ताबूत? मैंने कभी ताबूत बनाया नहीं है। तो फिर आज से शुरू करते हैं। मजबूत लकड़ी के 2 ताबूत। आप अपने कुत्तों के लिए बना रही हैं क्या? बूढ़े हो गए हैं? उनका साइज क्या है? बड़े हैं या छोटे कुत्ते हैं? तुम कितनी लंबी हो? अपनी साइज का बनाओ। मेरी नानी के लिए बनवाना है, और दूसरा वाला मेरे लिए होगा, क्योंकि मैं अपनी नानी के मरते ही मरने वाली हूँ। ऐसा लगेगा एक्सीडेंट हुआ है, स्कूबा डाइविंग के वक्त होगा या हाइकिंग के वक्त किसी ऊंची पहाड़ी से गिरकर। ये मेरा प्लान है, समझ गई ना? हाँ समझ तो गई हूँ, पर बार बार मुझे ये बताना जरूरी है? बहुत तकलीफ होती है इससे। तो और किसे बताऊंगी? मेरा और कोई दोस्त नहीं है। तू बात को दिल से मत लगा। अच्छा कैसे? ठीक है, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी, पर तू किसी की जान नहीं ले सकती। इस तरह का अंधविश्वास ही दोस्ती होती है ना, पर मैं ये नहीं कर सकूंगी। उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तब भी तुझसे उतना ही प्यार करूंगी। तू नहीं समझेगी तो रहने दे। समझती हूँ। क्या समझती है तू? हाँ, मैं महसूस नहीं कर सकती पर सच देख सकती हूँ। हर बुधवार मैं खमजाथम खाती हूँ। पिछले 5 सालों से तू मेरे साथ महीने में 2 बार खा रही है। तुझे ये पसंद तो नहीं, पर फिर भी तू मेरे साथ खाती है, ताकि मैं बिना अजीब महसूस किए इन आम लोगों के बीच बैठकर खाना खा सकूं। मुझे यकीन है ये प्यार है। तू खा, मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ? पानी नहीं आ रहा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो क्या तुम उसमें छुपकर मेरी बातें सुन रहे थे? मैंने गराज ठीक कर दिया, बस यही बताने आया था। कौन बेवकूफ? किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ, हम दोनों लड़ नहीं रहे हैं सच में। आराम से खाइए। फिर से 4000 वॉन। ये है तुम्हारी पसंद? नहीं, तुम्हारी पसंद है। चलो ये लीजिए। शुक्रिया। लगाओ। जब भी तुम सिर्फ मुझे नजर आओगे तब तुम्हें ये क्लिप लगानी होगी। पहले ही सबको अजीब लगती हूँ और अजीब नहीं लगना चाहती। और मैं भी अजीब नहीं दिखना चाहता। दिक्कत तुम्हें है तो तुम पहनो ये क्लिप, मैं क्यों पहनूं? हाँ, अगर अपनी ख्वाहिश बताओगे तो जरूर सोचूंगा। आखिर तुम मेरी ख्वाहिशों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मुझे मारने की इतनी जल्दी है? तुम्हारे इस सवाल का जवाब देते देते मैं थक गया हूँ। तुम्हारी वजह से मैं 983 साल से चिराग में फंसा हुआ था। साबित करो मैं ही थी। तुम ही थी। तुम्हारी लाश को सड़ते हुए हड्डियों को धूल बनते देखा है। वो मुट्ठी भर धूल अब भी मेरे पास है। तुम्हें ललचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा, पर जैसे जैसे ख्वाहिशें पूरी होंगी तुम भ्रष्ट होती जाओगे। अगर इंसानों को भ्रष्ट करना इतना आसान है तो यहाँ लोग मुझे साइकोपैथ नहीं कहते और मुझसे इस तरह डरते नहीं। साइकोपैथ होने के अलावा मैंने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया है, समझे? मेरी नानी कहती है इंसान नेक होते हैं, कोई बुरा है तो सिर्फ मैं हूँ। तो तुम बिल्कुल गलत हो। नहीं, मैं हजारों सालों से ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे इंसानों को मैंने भ्रष्ट होते देखा है। तो साबित करके दिखाओ। अब यहाँ बीच रास्ते में खड़े होकर कैसे साबित करूं? पांच में से 3।
तुम इस सड़क पर पहले 5 आने वालों की ख्वाहिशें पूरी करोगे। अगर उनमें से 3 भी भ्रष्ट होकर बुरे बन जाए तो मैं अपनी ख्वाहिशें मांग लूंगी और तुम मुझे मार देना। मेरी नानी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या दांव पर लगाया है? तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर क्या होता है वो मुझे पता नहीं। तो ये पहनो और अपना काम शुरू करो। तब तक मैं अपना तेज दिमाग लगाकर 2 ऐसी ख्वाहिशें सोचती हूँ जो सबसे हटकर होंगी। सिर्फ 2 ख्वाहिशें? पहली तो बता दी, अब 2 ही बची है। कब बताई? साबित करने को कहा कि इंसान आसानी से भ्रष्ट हो सकते हैं। यह है मेरी पहली ख्वाहिश। तुमने मुझे ललचा ही दिया। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की है, साथ पर है साथ ना भी, क्या इतनी आसान है। देखो देखो जैसे मेरे इरादे वैसे कहाँ तेरे यहाँ थे। हाँ कितनी नादान मैं, मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना, हर पल में मैं पिघल जाऊं। हाँ अब ऐसा ना करो कि दिल जुड़ ना पाए वापस, तेरी बातों से बिखरे जाऊं। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों तो जिए क्यों। माना जमाना है दीवाना, इसीलिए
जब भी पढ़े कहानी तेरी, लगता मुझे मेरे नाम का जिक्र कहीं भी होगा नहीं। Darling, I will be loving you till 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. खड़ा हूँ आज भी वहीं, लगी तेरी ही आस है। कैसी है ये बेबसी, ये कैसी दिल की प्यास है। छू लो जो मुझे तुम कभी, खो न जाऊं मैं रात दिन, नजरों में तुम हो बसे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए, हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों तो जिए क्यों। देखो देखो कैसी खींची लकीरें, चाहे भी दिल तू भी ना जीते, मैं इस दौड़ में नहीं। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की, बातें यही देखूं जहाँ भी।